हेलो एवरीवन, ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जो हम प्लानिंग करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, या जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है और क्या चीज़ हमें अचीव करनी है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हम प्लानिंग करते हैं। इसका थ्योरी देखते हैं पहले एक बार। इट रेफर्स टू increase in countries capacity to produce the output of goods and services within the country। यानी कि जो कंट्री है हमारी इंडिया जो है उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 130 करोड़ लोग हैं और जो उत्पादन हो रहा है वो 50 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो जो रिसोर्सेज है वो नहीं मिल पाएंगे, उनको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा भी तो महंगा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और बेचने वाले कम। जो सामान है उसकी सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, महंगा मिलेगा। तो इंक्रीज इन गुड्स कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंट्री की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो बढ़नी चाहिए, इसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। दूसरा क्या किस लिए करते हैं? ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा उसका अच्छे से इस्तेमाल हो, कोई ऐसा अनडिस्कवर्ड ना हो, कोई रिसोर्सेज ना हो जिसका हम बाहर से इंपोर्ट करते हो। मान लो हमें अगर यूरेनियम चाहिए, उसका हम अभी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमें कोई पता चले कि इस जगह पे हमारा इंडिया के अंदर ही यूरेनियम का कोई भंडार है, तो वो हमारी दिक्कत हो जाएगी। मतलब इतने सालों से पड़ा था और हमें पता ही नहीं था, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, तो बाहर से इंपोर्ट करने में ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है हमें। ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती रिसोर्स हैं हमारे, उनका अच्छे से इस्तेमाल हो और टाइम पे हम उसको डिस्कवर कर पाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होगी तो ग्रोथ अच्छे से होगी। पहले क्या था, लेबर के थ्रू हमारा काम होता था, ठीक है, अब मशीन के थ्रू हो रहा है, तो 1 सेकंड में या 1 मिनट में ही हम 1000 चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वो क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो इसलिए ग्रोथ का जो प्लानिंग है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, ताकि जो कंट्री की जो कैपेसिटी है वो बढ़े। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? नेचुरल रिसोर्सेज का हम अच्छे से इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। ठीक है, अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो लोग हैं हमारे उनको टाइम पे और अच्छी क्वालिटी का सामान मिल पाएगा, वरना आधे लोग अगर सामान नहीं मिल पाएगा तो वो ज़िंदगी उनकी थोड़ी दिक्कत वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। अब ग्रोथ तो होगा, लेकिन ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? मॉडर्नाइजेशन चाहिए। जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्प्रूव किससे होगा? मॉडर्नाइजेशन से। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हमें चीज़ों का उत्पादन करना है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिस तरीके से हम गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम 50 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे तो हम 1 मिनट में एक ही चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। आजकल 1 मिनट में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं मैगी का। मैगी हाथ से थोड़ी बनती है। अगर हम हाथ से बनाने बैठे हैं मैदे को घुमा घुमा कर, तो वो 1 घंटा लग जाएगा एक पैकेट मैगी बनाने में। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा 1 मिनट में हम काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्वांटिटी में हम चीज़ों का उत्पादन कर पाते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना है, हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज़ ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन। पहले क्या था? पहले मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। मोस्टली जगह पे, मैक्सिमम जगह पे मेल्स काम करते थे, लेकिन आजकल क्या है, वुमेन्स का भी यूज़ है। वुमेन्स का भी जो टैलेंट है वो निखर के आ रहा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे स्कूल्स हो, कहीं भी और जगह पे भी, साइंटिस्ट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो वुमेन्स हैं उनका भी अच्छे से, वुमेन्स हो चाहे मेल्स हो, दोनों का ही हमें जो टैलेंट है उनके अंदर, उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल होगा तो टेक्नोलॉजी में अपना भी इम्प्रूव होगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा। और अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होगा तो जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जितने लोग हैं हमारी कंट्री में उनमें से जो इच्छुक है, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से और जो काम करने के काबिल हैं उनको रोज़गार मिले। ऐसा नहीं है कि जो घर में बैठा रहे और उसको रोज़गार मिल रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, ठीक है, जो काम करने के काबिल है, एंड विलिंग टू वर्क, जो काम करने के इच्छुक भी है। अगर मैं काम करना चाहता हूँ और मैं काबिल भी हूँ तो मुझे रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन किस प्राइस पे? जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है, जो मार्केट में सैलरी मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि मैं काम करने के काबिल भी हूँ और मेरी इच्छा भी है काम करने की, लेकिन मुझे चाहिए जो 30,000 वाली नौकरी है, मुझे चाहिए उसमें 1,00,000 रुपये, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है, जिस रेट पर हमें काम मिलेगा उस रेट पर मैं काम करने के काबिल भी होना चाहिए और काम करने के इच्छुक भी होना चाहिए। उस केस में मुझे काम मिलेगा, तो उसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव, ये एक सामाजिक उद्देश्य है प्लानिंग का। इससे समाज का भला हो रहा है। कैसे? अगर काम मिल रहा है, पैसा मिलेगा तो मैं ज़रूरतें जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर पाऊँगा, ठीक है, खाना पीना प्रॉपर तरीके से होगा, एजुकेशन दे पाऊँगा और जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे अच्छा अपने आप को डेवलप कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी, यानी कि समानता। बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, बस ऑलमोस्ट वही चीज़ है। अब हमें ग्रोथ भी हो गया, मॉडर्नाइजेशन भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है जो इंडिया में देखी जाती है आजकल, वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो लोग हैं हमारे इंडिया में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जो बेसिक नीड्स है उससे उनको नहीं मिल पाती, उससे वंचित रह जाते हैं। चाहे वो खाने पीने के मामले में, बहुतों का घर नहीं होता, बहुतों को एजुकेशन नहीं मिलती, बहुतों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। तो इसलिए इस केस में गवर्नमेंट बीच में आती है, लेकिन गवर्नमेंट में भी काफ़ी करप्शन हो रहा है, तो इस वजह से इनको एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाता, खाना पीना भी सही से नहीं मिल पाता। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए, हमें अगर प्लानिंग जो करते हैं हम, हमारा अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकनॉमी जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, इकनॉमी हमारी इम्प्रूव हो, तो हमारे इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं और कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं। जो आजकल इंडिया में है, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ठीक तरह से नहीं है, ठीक है। काफ़ी जो कुछ परसेंट लोग हैं, बहुत मतलब 10% लोग हैं जो इंडिया के, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ज़्यादा 90% जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पाते, जो गरीब लोग हैं काफ़ी, उनको खाना पीना टाइम से मिले, उनको रहने के लिए घर मिले, एजुकेशन मिले। तभी जो मिड डे मील जो स्कूल्स में होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं ताकि 2 पैसा एक्स्ट्रा आए, ठीक है। लेकिन मिड डे मील से क्या है, भले ही खाने के लालच से ही सही, अब मेनली जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, तो खाना मिलेगा उनके बच्चों को, तो उस वजह से वो पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए वेल्थ का, ठीक है। जो पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान होना चाहिए। अगर सबको काम मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैसा है उनके पास भी आएगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन का तरीका है वो भी इम्प्रूव होगा। लास्ट जो पॉइंट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। घर वाले बोलते हैं ना कि जो खुद से काम करो तो ज़्यादा बेटर है, तो वही चीज़ है। हम अगर सेल्फ रिलायंट रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, दूसरी कंट्री पे हम निर्भर नहीं रहेंगे, तो जो मुश्किल जो टाइम होगा उस पर, चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे रिसेशन आया हो, चाहे जंग के हालात हो, हमें जो सामान चाहिए, जो खाने पीने की जो सामग्री है वो हम अवेलेबल कर पाएंगे अपने सिटीजन्स को। मेन जो है खाना ही है। हम आज भी बहुत सी चीज़ें हैं इंडिया में जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खाने की चीज़ें, बाकी डिफेंस का तो भूल ही जाओ, जो खाने की चीज़ें हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हम बाहर से इंपोर्ट ना करके, सेल्फ रिलायंस में ये चीज़ कही गई है कि जो हम चीज़ इंडिया में बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, उसको हम इंडिया में ही बनाएं। इससे फ़ायदा ये होगा
कि जो अगर किसी मुश्किल घड़ी में चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोई वॉर जंग का हालात हो किसी और दूसरी कंट्री के, मान लो हम कर रहे हैं चाइना से इम्पोर्ट और चाइना किसी के साथ जंग में है, ठीक है, तो उस टाइम चाइना के लिए मुश्किल होगा हमें इम्पोर्ट करना, ठीक है, हम चाइना से इम्पोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ईरान से हम तेल इम्पोर्ट करते थे, तो हम अगर एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे, या तो अपना घर में प्रोड्यूस करो या फिर एक कंट्री पे डिपेंड ना रहो। अगर हम सिर्फ ईरान पे डिपेंड रहते हैं कि तेल हम उसी से करेंगे, तो आज अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया है, तो हम उससे सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने उस पर, ईरान पर, तो हम उससे तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिक्कत हमारे लिए ही है, उस कंट्री के लिए, ईरान के लिए तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी दिक्कत है। तो अगर हम 10 सोर्सेज से, अगर हम 10 लोगों से 10 जगह से हम चीज़ें करेंगे, तो एटलीस्ट अगर एक दिक्कत में है तो हम बाकी 9 जगह से हम चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम अगर अपने इंडिया में ही उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। जैसे मेक इन इंडिया है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल। बहुत से जो प्लेन्स हो गया या टैंक्स हो गए वो हम इंडिया में बना रहे हैं, ताकि जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंडेंस हमारा कम हो। उससे क्या होगा, जो पैसा है काफ़ी बचेगा, 1000 करोड़ रुपए बचेंगे हमारे, और जो 1000 करोड़ बचे हैं वो हम किसी और चीज़ में, हेल्थ केयर में या एजुकेशन में हम वो चीज़ लगा सकते हैं, वो पैसा लगा सकते हैं। इसलिए सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी हम सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम मान लो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़, तो अगर वो कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे वो गलत काम कर रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, या हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उस पर उंगली उठाएंगे तो इंपोर्ट में थोड़ा दिक्कत करेगा, वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा चीज़ों को ईजीली, ठीक है। तो एक कहावत है इंग्लिश में, देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड। कोई भी हमारा लंबे टाइम तक के लिए, या कोई भी हमारा लंबे टाइम तक के लिए एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, और कोई भी हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है। सबके मोटिव अलग होते हैं। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो एक चीज़ होती है पैसा। जहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है वहाँ वो दोस्ती कर लेगा, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ पैसा वो दोस्ती नहीं करेगा। तो अगर सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, चाहे हम डोमेस्टिक लेवल पे बात करें चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के। जो हम प्लानिंग करते हैं उसके किन किन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस।